परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, यह फैले उनके पर बोलते हैं। अक्सर ज़माने में खामोश रहते हैं वे लोग, अक्सर ज़माने में खामोश रहते हैं वे लोग, जिनके हुनर बोलते हैं दोस्त, जिनके हुनर बोलते हैं। तो दोस्त, मैं राजीव कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल राजीव स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकी मैथ के अंतर्गत जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे नंबर सिस्टम, उसी का अगला भाग पढ़ने वाले हैं। तो आप पिछला वीडियो भी देख लें और इस वीडियो को पूरा देखें दोस्त, और पसंद आए तो लाइक भी कर लें, और नए व्यूअर हैं तो बेल आइकन के बटन को दबाएं, सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है दोस्त, चलिए तो आज हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और उसके आगे भी पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ऐसे बहुत सारे टर्मिनोलॉजी पढ़ना है दोस्त। तो आप वीडियो में बने रहें और देखते रहें आपको क्या क्या पढ़ने को मिलता है। आइए देखते हैं दोस्त, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 8वां नंबर पे भाज्य संख्याएं, इसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं डिविजिबल नंबर। इसी को एक और नाम देते हैं दोस्त यौगिक संख्याएं या कंपोजिट नंबर अंग्रेजी में। ठीक है, ये तो हो गया ना। इसका मतलब क्या है दोस्त, तो ध्यान दीजिए, अभाज्य में क्या था, जिसके गुणनखंड 2 थे, न कम न बेसी, उसको हम अभाज्य नाम दिए थे दोस्त। और यहां क्या होगा, जिसके गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा, जिस संख्या का गुणनखंड, जिस संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो क्या होता है दोस्त, वह संख्याएं भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में क्या हो सकता है दोस्त, तो देखिए उदाहरण में 4 है, 6 है, 9 है, 10 है, सभी क्या है दोस्त, भाज्य हैं। क्यों भाज्य हैं, क्यों गुणनखंड की यदि बात करते हैं तो ये 1 गुणे 2 गुणे 2, देखिए 2 से अधिक है, इसका भी वही हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 3, ये सभी क्या है दोस्त, भाज्य है। क्योंकि जिसका गुणनखंड 2 गुणनखंड से ज्यादा होता है वो भाज्य संख्याएं होती हैं। तो फिर 1 क्या है दोस्त, 1 का तो गुणनखंड 1 ही होता है, तो न तो भाज्य हुआ न तो अभाज्य हुआ। तो यही मैं आपसे पहले ही कह दिया था कि 1 क्या है, तो 1 न तो अभाज्य है और न भाज्य है। ये ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, क्यों पूछता है, क्यों, तो कारण क्या बताएंगे, जिसके 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य हो जाएगा, जिसका 2 से अधिक गुणनखंड होगा वो भाज्य हो जाएगा। इसका तो न 2 है और न 2 से अधिक है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, न तो भाज्य और न तो अभाज्य। ठीक है दोस्त, चलिए ये बात समझ में आपको आ गई। 9वां पढ़ते हैं जिसका नाम है परिमेय संख्या या रेशनल नंबर दोस्त, और ये इंपॉर्टेंट है, यह इंपॉर्टेंट है। परिमेय संख्या देखिए क्या होता है, ध्यान से देखने का प्रयास करिएगा। देखिए Q/P, ये भिन्न है, भिन्न का ये अंश और ये हर है दोस्त। ठीक है, तो कोई भी संख्या ऐसी हो जिसको हम P/Q या Q/P के रूप में लिख सकें, P/Q या Q/P के रूप में लिख सकें, जहां पे Q क्या है दोस्त, पूर्णांक है, और P भी क्या है, पूर्णांक है। मतलब अंश और हर दोनों ही पूर्णांक रहेंगे तो वह परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, नीचे क्या नहीं होना चाहिए, तो जो हर है वह शून्य कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी के बटा में भी कोई शून्य आ जाता है तो पूरा का वैल्यू अपरिभाषित अनंत हो जाता है। ठीक है, चलिए तो ये बात ध्यान दीजिए। जैसे उदाहरण की बात करें तो 1 2, 1/2 ऋण 2/3, 5/7, ये सभी क्या है दोस्त, तो ये सभी परिमेय संख्याएं। क्यों, अभी हम देखें कि क्या एक P/Q के रूप में है, Q/P के रूप में है, हाँ है। क्यों, इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, आपको पता होता है इसके बटा में 1 छिपा हुआ है, क्योंकि हम 1 का भाग करेंगे 2 में तो फिर 2 आ जाएगा। तो ये भी तो P/Q के रूप में हो गया है कि नहीं, ये भी हो गया, ये भी है। धनात्मक चाहे ऋणात्मक कुछ भी हो P/Q के रूप में होना चाहिए। ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक। आपने देखा था पूर्णांक 2 तरह के होते हैं, धन भी और ऋण भी। तो हमने यहाँ धन ऋण की बात नहीं कहा, कुछ भी हो सकता है, धन भी या ऋण भी, लेकिन भिन्न के रूप में रहेगा या भिन्न के रूप में हो सकेगा, ऐसे को हम क्या बोलते हैं,
परिमेय संख्या बोलते हैं दोस्त। तो जितने पूर्णांक हैं, परिमेय है, ऋण पूर्णांक है, भिन्न धन के रूप में है, ऋण के रूप में भिन्न है दोस्त, सभी क्या कहलाएंगे? सभी परिमेय संख्या कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अगर हम बात करता हूं आपसे तो ध्यान देंगे, प्रश्न ऐसे भी आपसे पूछ सकता है, अगर इसको घुमाना होगा तो क्या देखिए पूछेगा, ये 0.73 बार, क्या ये परिमेय संख्या है? क्या ये परिमेय संख्या है? तो दोस्त ये परिमेय संख्या है या ना, इसको आप जान सकते हैं अगर इसको भिन्न में कन्वर्ट कर सकें। तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं दोस्त, इसका भिन्न के रूप में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये बार वाला प्रश्न कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैं आपको बताया हूं क्या करते हैं। देखिए दोस्त, करते क्या है, तो इसमें काम किया जाता है, 73 है, इसमें से क्या करेंगे दोस्त, 7 घटा देते हैं। अब बटा में मतलब करने का जो पूरा अंक है उसको लिखते हैं, और जिसका बार नहीं है उसे हम घटा देते हैं दोस्त, ठीक है ना। और बटा में क्या है, जिसका बार आता है उतना 9 लिखते हैं, तो बार एक ही अंक का है तो 1 9 रहेगा, जिसका बार नहीं है वो कितना है, तो 1 है तो 1 शून्य बढ़ा देते हैं दोस्त। ये आपका हो गया। और कितना आएगा, ये आएगा 86/90 दोस्त। ठीक है, तो देखिए जब इसका इसमें भाग करेंगे इतना ही आएगा, ठीक है ना, 7 3 3 ऐसा करके आएगा। तो इसको हमने किस रूप में कन्वर्ट कर लिया, भिन्न रूप में कन्वर्ट कर लिया। अगर यही पूछता है ऐसे दोस्तों क्या करते, परिमेय, तो देखिए जब भी परिमेय पूछता है तो डायरेक्ट नहीं पूछता है, ऐसे घुमा कर पूछता है और आप गलती कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए 033 करके है और ये क्या है, बार है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है दोस्त कि 3 बार बार आ रही है ना, 3 क्या है, बार बार आ रही है। तो इसका आंसर कैसे बनाएंगे आप, तो किसका कौन अंक है जो बार बार आ रही है, 3 ना। तो आप चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं आएगा। ठीक है, तो जो संख्या बार है उसको हम लिख लेते हैं और बटा में क्या करते हैं दोस्त, जितना अंक है जिसका बार है उतना हम 9 लिख लेते हैं, 9 लिख लेंगे दोस्त। और कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा। आप देख सकते हैं 3 का 1 में भाग करेंगे यही फिर आएगा 0.33 आएगा। मतलब इसका भिन्न रूप क्या हो गया, ये हो गया। और ये किस रूप में हो गया, Q/P के रूप में हो गया दोस्त। तो हमने देखा है कि कोई भी संख्या हो जैसे भी दिया हो, यदि Q/P के रूप में हो जाता है तो वह क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। तो ठीक है, वो क्या कहलाएगा, परिमेय संख्या कहलाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। इसमें विशेषता क्या थी कि कोई एक संख्या बार बार आ रही थी, ठीक है ना, तो यहाँ पे ऐसा हुआ। ठीक है, अर्थात जिसको हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट कर सकें वही क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगी। 10वां है दोस्त अपरिमेय संख्या। तो जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय होगा। तो जैसे में कर्ण में 2, कर्ण में 3, कर्ण में 5, ये सभी क्या है, ये सभी अपरिमेय है। क्यों दोस्त, इसलिए अपरिमेय है दोस्त कि जब इसे आप दशमलव में बदलेंगे तो क्या पाएंगे, दशमलव बदलने पर, इसको दशमलव बदलने पर एक संख्या ऐसे मिलती है जो बार बार आती, मतलब बार बार नहीं आती है। ठीक है, और उसको हम भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं कर सके दोस्त, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या होती हैं, अपरिमेय होती है। जैसे यहाँ पे था तो 0.333 ऐसे करके था, उसको हम बदल लिया भिन्न में। लेकिन मान लीजिए जब ऐसा हो जाता क्या करेंगे, 0.33 आ जाए, फिर 0, फिर 3 3, फिर 3 आ जाए, फिर 0, फिर 3 3 3 3, फिर 0 आ जाए दोस्त। तो आप देख रहे हैं कोई भी संख्या क्रमागत रूप में नहीं आ रही है, क्या हो रही है, तो यहाँ 2 बार या 3 बार ऐसे आ रही है। तो ऐसे संख्याओं को, दशमलव रूप में संख्याओं को हम भिन्न रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और जब कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, भिन्न नहीं बन पाएगा दोस्त, तो ऐसी संख्या क्या कहलाएंगी, अपरिमेय। अर्थात सिंपल आप समझिए कि जो कर्ण के अंदर संख्याएं होती हैं वह भिन्न के रूप में कन्वर्ट नहीं की जा सकती। अर्थात दशमलव बदलेंगे उसको तो वह बारंबार के रूप में नहीं मिलेगी हमको, है ना। तो इसलिए वो भिन्न ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी। और जब भिन्न ग्रुप में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगी तो P/Q ग्रुप में नहीं हो पाएंगी। और जब नहीं हो पाएंगी तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय हो जाएगा दोस्त। समझ में आया होगा, अच्छी बात है। समझ में नहीं आया, इतना पर ध्यान दें कि जो कर्णी में होती हैं संख्याएं वह अपरिमेय होती हैं, और जो कर्णी में नहीं होती संख्याएं वह परिमेय संख्या होती है। सिंपल है कारण। ठीक है दोस्त, आइए हम देखते हैं आगे 11 नंबर पे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं दोस्त। ठीक है दोस्तों, अभी तो हम केवल परिचय पढ़ रहे हैं,
संख्या पद्धति में अभी हम केवल परिचय पढ़ रहे हैं दोस्त, और परिचय से प्रश्न बनते हैं जो हम देखते चल रहे हैं। परिचय पढ़ने के बाद दोस्त हम इन टॉपिकों को विस्तृत पढ़ेंगे। प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, जैसे अभाज्य संख्याएं, प्रश्न क्या क्या, बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, उसका एक रेंज है, विस्तार में पढ़ेंगे उसको हम दोस्त, अभाज्य संख्या को। ठीक है, और अभी हम पढ़ते जा रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं वास्तविक संख्या, अंग्रेजी में रियल नंबर क्या होता है। ठीक है दोस्त, तो देखिए रियल नंबर का मतलब होता है कि परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं दोनों को मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्या बोलते हैं। अर्थात 1, 2, 3 या 1/2, 1/4 या ऋण 1/2, ऋण 1/5, कुछ भी हो, या कड़ी में 2, कड़ी में 3 या कड़ी में 5, ये कुछ भी हो दोस्त, परिमेय हो चाहे अपरिमेय हो, सबको हम क्या बोल सकते हैं, तो सबको हम वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। मतलब 1 को भी वास्तविक संख्या बोल सकते हैं, ऋण 1/2 को भी बोल सकते हैं, करणी में 3 को भी बोल सकते हैं दोस्त। तो हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय मिलाने के बाद जो संख्याएं बनती हैं, सभी संख्याओं को आप क्या कह सकते हैं, वास्तविक संख्याएं कह सकते हैं। मतलब इनमें से कोई गिनती को आप वास्तविक संख्याएं बोल सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि परिमेय अपरिमेय मिला करके ही वास्तविक संख्या होती है, पूरा विस्तार। ठीक है, चलिए समझ में बात आ गई होगी। आइए प्रश्न टर्मोलॉजी हम 12वां पढ़ते हैं, और 12वां इंपॉर्टेंट है, शायद आप सुने भी नहीं होंगे, तो ध्यान से इसको देखिए और समझने का प्रयास करें। ठीक है, क्या है दोस्त, चक्रीय संख्याएं या साइक्लिक नंबर्स, ये परीक्षा में आते हैं, बहुत लोग सुने ही नहीं होते, आप लोगों से बहुत लोग जानते भी होंगे। आइए देखते हैं इसको क्या है दोस्त। चक्रीय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं दोस्त जिनमें हम 1 से गुणा करें या 2 से गुणा करें, 3 से गुणा करें, 4 से या 5 किसी से गुणा करें, तो जिस क्रम में वो संख्याएं हैं उसी क्रम में हमें संख्या पुनः मिलती है दोस्त। अंक भी सेम वही मिलते हैं और उनका क्रम भी वही रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे, ये बात थोड़ा समझने वाली है, दिमाग को जोड़ दीजिए, समझिए। ये है 14, 28, 57, ये संख्या चक्र संख्याएं है। क्यों है देखते हैं। जब 2 से गुणा किया दोस्त कितना हो जाएगा, 28, 57, 14 हो जाएगा। आप देखिए कि इनमें से कोई भी अंक बाहर से आया है क्या, नहीं। 2, 8, 5, 7, 1, 4 सब इसी में से, एक भी बाहर का अंक नहीं गया, पहली बात। सेकेंड बात क्या है दोस्त, क्रम से आया है। देखिए 2 के बाद 2, 8, 5, 7, देखिए 2, 8, 5, 7, तो 2, 8 यहां देखिए, पहले यहां 2 के यहां से 2, 8, 5, 7 के बाद फिर कौन शुरू हो जाएगा, 1, 4, 1, 4 देख रहे हैं। तो क्या आया, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, क्रम से है कि नहीं। क्रम का मतलब हमारा यही हुआ जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, यहां देखिए ये संख्या चक्रीय है, तभी 3 से गुणा करने में भी वही आएगा। देखिए 3 से गुणा किया कितना हो गया, 42, 85, 71। तो देखिए 4 के यहाँ शुरू हुआ है, यहाँ शुरू हुआ 4 के यहाँ से, तो 4, 2, 8, 5, 7, 4, 2, 8, 5, 7, फिर घूम करके 1 आ जाएंगे, 1। क्रम से है कि नहीं, मतलब क्रम से ही है। 4 के बाद 2 के बाद 8, 8 के बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद किसकी बारी है, 1। तो एक क्रम में आ रहा है, नंबर भी वही आ रहे हैं। ठीक है दोस्त, ऐसे संख्या को हम क्या बोलेंगे, चक्रीय संख्या बोलेंगे। देखिए जब 4 से गुणा किया गया तो हमको इतना मिला 5, 7, तो देखिए शुरू 5 से हुआ है, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8। ठीक है, जब हमने 5 से गुणा किया दोस्त तो क्या मिला, 71, 42, 85 मिला। शुरू 7 से हुआ है तो 7 के बाद 1, 7, 1, 4, 2, 8, 5, देख रहे हैं दोस्त, क्रम से है। ठीक है ना, तो बात समझ में आ रही होगी, चक्रीय संख्या किसे कहते हैं। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड नोट एवरी टॉपिक, एवरी थ्योरी। ठीक है दोस्त, आप जो भी सिद्धांत पढ़ाया जा रहा है, जो भी टॉपिक पढ़ाया जा रहा है, सबको नोट बनाएं और उसको रिवाइज करें दोस्त। डेली बाय डेली आप पढ़ते जाएं, आपको बहुत फायदेमंद होने वाला है। क्योंकि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सभी क्रम से पढ़ा रहा हूँ, हम उड़ा करके नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का वहाँ नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आपके लिए फायदेमंद होगा दोस्त। फिर भी आप लोग पता नहीं क्यों वीडियो को क्रम से नहीं देख रहे हैं, आप जरूर देखें, आपके लिए फायदेमंद है। जो लोग तैयारी में जुड़े हुए हैं
चाहे किसी भी वनडे एग्जाम का दोस्त, सबके लिए ये बिल्कुल रामबाण है। तो आप इसको ध्यान से पढ़ें और शेयर करें दोस्तों में, लाइक करें। तो धन्यवाद दोस्तों।